अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाء वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सूरा अल अनफाल 9वां पारा है और इस सूरत की दूसरी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मोमिन ते सही माने से वो ही ने जदों उन्होंने सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उन्होंने दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जिस वक्त उन्होंने सामने कुरान की आयात तलावत की जांदियां ने, ज़ादतहुम ईमाना, उन्होंने ईमान बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो वो अपने रब ते भरोसा करते हैं। साहिबे कुरान दुनिया च भी इज्जत वाला है, आखिरत च भी इज्जत वाला है। और दरअसल असल अंदर साहिबे कुरान वो है कि जदों कुरान का हुक्म आ जाए तो वह सरे तस्लीमे खम कर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बड़े अजीम लोग सन। वो कुरान पाक दे एक एक हुक्म ते अमल करने वाले सन। जनाब माकल बिन यसार, ये बुखारी की हदीस है, सहाबी रसूल ने माकल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी हमशीरा का रिश्ता किया एक बंदे नाल, वो भी सहाबी सी। ते कुछ अरसा गुजरिया, नबा ना होया तो उन्होंने तलाक दे दी। जदों इद्दत मुकम्मल हो गई, 3 महीने गुजर गए, तो हुण औरत ज़ाहिर आज़ाद है, अगे वो शादी कर सकती। जदों इद्दत मुकम्मल हो गई तो ये जो पहला खामद सी ना, ये उम्मीदवारों में ये दोबारा फिर शामिल हो गई। ये भी दरखास्त लैके आ गए। तो माकल बिन यसार कहने लगे, कसम उठा के कहने लगे कि अल्लाह की कसम है, ये हुण मैं अपनी भैन का निकाह तेरे नाल नहीं करांगा। मैं बड़ी इज्जत नाल तेनों रिश्ता दिता, असी
अपनी बहन तेरे घर भेजी, तुझे मियाँ बीवी बन के रहे, लेकिन तू चंद दिन तो बाद तलाक दे दी, तू कदर नहीं की थी। ते अल्लाह की कसम मैं हुण तेरे नाल निकाह नहीं करा। लेकिन औरत भी खुश सी ते बंदा भी खुश सी, दोवें राजी सन। ते कुरान दी आयत नाज़िल हो गई सूरा बकरा दी, वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलग़न अजलहुन्न, कि ऐ मोमिनो जदों तुसी अपनी औरतों नूं तलाक दे दिओ ते इद्दत पूरी हो जाए, मुद्दत गुजर जाए, तो दोबारा उन्होंने शादी करने तो ना रोको। इज़ा तराज़यतुम, जदों आपस अंदर राजी होवन। ऐ जो कुरान की आयत उतरी ना, तो इन्होंने कसम उठाने के बावजूद भी अपना इरादा तर्क करके साहिब कुरान होने का हक अदा कर दिता, तो अपनी बहन का रिश्ता दोबारा फिर उधर कर दिता। ये है साहिब कुरान लोग। अल्लाह अकबर। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मामला बड़ा बहुत उच्चा है। ये अगर इस जगह ते मैं और तुसी होवो ना, तो असीं हो सकता उदों भी सख्त फैसला करिए। बेटियां का मामला बड़ा इंसान वास्ते इस तो बड़ी कोई बात नहीं। और बेटी भी जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी, जिन्होंने अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा दे विचों अल्लाह ते अजमत शान अता कर दी थी। एक मौके ते आप दे कोलों, आप सरकार कोलों सवाल करने वाला सवाल कर दे, ऐ अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहानू सब तो ज्यादा प्यार किंदे नाल है, सब तो ज्यादा मुहब्बत किंदे नाल है? आप सरकार फरमांदे ने, मैनू सब तो ज्यादा प्यार जनाबे आयशा नाल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो कहने लगा, बंदा कहने लगा सहाबी, नहीं हजरत मैं मर्दा में तो पूछना चाहना कि मर्दा में तो सब तो ज्यादा प्यार किंदे नाल है? आपने फरमाया, वो तो भी नाम जनाबे आयशा दे लिया। आप कहने लगे अबू हाम, मर्दा दे विचों भी सब तो ज्यादा प्यार आयशा दे बाप नाल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। वो जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हां दी अजमत अंदर, जिन्हां दी शान अंदर रब ने अपना सोना कुरान नाज़िल कर दिता है। जदों जिस वक्त लोग काफरा ने, मुनाफिका ने काफरा मिल के अम्मा जान ते तोहमत लगाई एक जंग तो वापसी दे मौके ते। तफसील दा मौका नहीं, लेकिन वो जिस वक्त इतना बड़ा तूफान बदतमीजी बपा हो गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह जिन्होंने तूफान बदतमीजी बपा किया है, उन्होंने एक बंदा मिस्ता भी है, जरा जनाबे अबू बकर दा खालाजाद भाई लगता सी ते है सी गरीब। ते उन्होंने सारा खर्चा जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला उठाते सन। बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे अल्लाह की कसम उठा के, अल्लाह की कसम जेड़ा कुछ मिस्ता ने मेरी बेटी आयशा दे बारे आखे है, इस तो बाद हुण गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाह की कसम मैं मिस्ता ते एक रुपया भी खर्च नहीं करांगा, कुछ भी नहीं देंगा। कसम उठा ली ते उधर रब दा कुरान उतर गया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, जरा गौर करना, ये भी सूरह नूर दे अंदर, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति, कोई भी बंदा जिन्हों अल्लाह ने माल दे अंदर वसअत दी है, माल अता किया है और माल दे अंदर वसी बनाया है, उनका हक नहीं बनता कि वह कसम उठाए गरीबा मस्कीना मुहाजरा ते खर्च ना करन दी। ते नाल अल्लाह फरमांदे ने, क्या तुसी ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुहानू माफ कर दे? क्या तुसी ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुहानू माफ कर दे? इस वास्ते उन्होंने माफ कर दो। जदों एक कुरान की आयत उतरी, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु नाले इस गल का जवाब देंदे ने, हाँ हाँ मैं चाहना कि अल्लाह मैनू माफ कर दे।
ते नाल कहन लगे जिवें कसम उठाई सी माल रोकन दी, हुण कसम उठांदे ने मैं मिस्ता ते कोई चीज रोकांगा नहीं, जो दे रहा सा उमें सब कुछ देंगा। ते कसम का कफारा दे दिता। ते कसम का साडे विचों कई बंदे ना बात कसम चुक लेंदे ने, जिहड़ी चुकण वाली नहीं हुंदी, या यही चुक लेंदे ने अल्लाह दी कसम मैं सारी जिंदगी तेरे नाल बोलना ही नहीं। ये तो कसम ठीक नहीं लगी। हुण ये है भी उन्हें कसम ते चुक ली, उन्होंने चाहिए कम से कम 3 दिन गुजर जान ते फिर वो अपने भाई नाल सुलह करे ते कसम का कफारा अदा करे। कसम का कफारा तो आंदा ना तुहानूं, क्यों जी? एक गुलाम आजाद करना, जे ओ नहीं तो फिर 10 मस्कीनां नूं खाना खिलाना, या फिर 10 मस्कीनां नूं कपड़े पहनाना, एक कसम का कफारा, या फिर 3 रोजे रखना। इन्हां चों जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा कर लो, ते एक कसम का कफारा करके ते कसम नूं तोड़ दिओ, क्योंकि कसम गुनाह ते और मासीयत ते कसम नहीं उठाई जाती। यह है साहिब कुरान की शान दसां अम्मी आयशा दी, जिंदी अजमत विच कुरान आया। थोड़ा जिहा उच्ची कह दो सुभान, क्योंकि बिजली ना की बिजली जो बिजली आ गई फिर भावें चुप कर जाए, ताकि मैं दादा भी मैं मोमना नूं माशाअल्लाह आवाज कर रहा, मुजाहिदा मेरे सामने बैठे। और की शान दसां अम्मी आयशा दी, जिंदी अजमत विच कुरान आया, जिंदे दर अक दसते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया। अल्लाह अकबर अल्लाह, कितनी अजमत अल्लाह ने अता की थी। ओते बेटी पाक सिद्दीक दिए, ओ बेटी पाक सिद्दीक दिए, उनदे शौहर नबी सुहारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दीन तो बारे ने। और कैसी अजमत है अम्मा जान ऐशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी। अल्लाह ने उन्हां दी बरीयत अंदर सूरा नूर दियां 18 आयतां नाज़िल कर दित्तियां। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कुरान दा हुक्म आया ना, तो सारे गुस्से गिले खत्म करके कह लगे जिम्मे मैं पहले मिस्सा ते खर्च करता था उवें ही खर्च करा। एक कुरान साहिब कुरान की इज्जत और अजमत देखो कैसी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला कह दो रजी अल्लाह तआला, 24 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने तवज्जो करना। सही बुखारी दे अंदर हदीस है, आप दे दौरे खिलाफत अंदर एक मक्के दा गवर्नर है, मक्के दा गवर्नर, ते आप उन्होंने मिलने वास्ते आए। मक्के दे गवर्नर नूं एक वादी असफान दे अंदर मुलाकात कर देने। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं पुछदे ने मक्के दे इस गवर्नर कोलों कि ऐ जिस वादी दे अंदर असीं खड़े हां, वादी असफान, इंदा वाली किनू मुकर्रर कीता? तवज्जो करना बड़ी बात काबिले समात है। वो मक्के दा गवर्नर कहन लगा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं इंदा वाली मुकर्रर कीता इब्ने अबजा नू। इब्ने अबजा, इब्ने अबजा। सरकार पूछते ने इब्ने अबजा कौन है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह वक्त खलीफा ने ना, ते एक गवर्नर मक्का कहन लगे, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, ओ एक गुलामा दे विचों एक गुलाम है, गुलामा दे विचों एक गुलाम। ते आप कहन लगे ए तू की कीता है? इन्नी अजमत वाले ते इन्ने सियाने लोग ने, ते तू एक गुलाम नू वाली बना दिता है, एक गुलाम नू इन्हां दा सरबराह बना दिता है। कहने लगे हजरत है ते गुलाम है। हदीस दे लफ्ज़ सुनना जरा, साहिब कुरान नूं रब अजमत और इज्जत किवें देंदा है। अज कुरान नूं अपने सीने लगा लो, कुरान अपने बच्चों के सीने अंदर महफूज कर लो, कुरान नूं खुद याद कर लो। मैं अल्लाह की कसम उठा के कहना, एक कुरान दुनिया के अंदर भी बंदे नूं इज्जत अता कर दे, और कल कब्र क़यामत दे अंदर जन्नत भी इज्जत अता करे। कहने लगे हजरत एक गुलाम तो जरूर है,
लेकिन अरबी दे लफ्ज में पेश करने लगा, तवज्जो सुनना, हदीस दे बुखारी शरीफ दे, इन्नहु लकारिउन लिकिताबिल्लाह, इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह व आलिमुम बिल फराइज। ए हजरत है ते गुलाम इब्ने गुलाम है, लेकिन एक कारी कुरान है, एक कारी कुरान है ते गुलाम इब्ने गुलाम है, लेकिन एक कारी कुरान है। ते दूसरे नंबर ते इल्मे फराइज, यानी कि इल्मे वरासत दा माहिर आलम है। इल्मे वरासत समझ दो ना, बंदा जो मर जाता है फिर हिस्सेदारां नूं हिस्सा की मिलता है, ये अद्धा इलम जे ध्यान करना जरा, ये वरासत दे इलम नूं निसफ इलम करार दिता गया। ते आपने फरमाया कि वक्त आएगा दूर दूर तक वरासत दा आलिम नजर नहीं आएगा। हुण तुसीं देखो ना, जिलियां दी गल नहीं, सूबियां दे अंदर कोई एक अद्धा आलिम नजर आवेगा जरा वरासत दे इलम दा माहिर है। कहते ने हजरत एक एक कुरान दा कारी है, नाले इल्मे वरासत दा माहिर है। आप कहने लगे हाँ बिल्कुल, नबी पाक दी हदीस सच्चे कि अल्लाह इस कुरान दे जरिए किन्ने लोगों नू बुलंदियां अता करेगा, किन्ने लोगों नू शाना अता करेगा, ते कुरान नू छड्ड देण दी वजह तो अल्लाह किन्नियां कौमां नू जलील कर देवेगा। तो कहने लगे कुरान की बरकत है ना, है गुलाम इब्ने गुलाम है, लेकिन कुरान की बरकत नाल इन्हें बड़े इलाके का वाली ते सरबराह बना दिता है। और तुहानू पता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कामयाबी की अलामत की सी, जाओ तारीख उठा के देखो। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे जिन्ने भी मुशीर सन ना, सारे हाफिज़े कुरान सन, जिन्ने भी मुशीर सन सारे हाफिज़े कुरान। बदकिस्मती है ना, साढ़े पाकिस्तान के बड़े बड़े वजीर ते जे बदकिस्मती नाल जे कुल बड़ा पढ़ना शुरू हो जाते वो भी भुल जाते, वो भी नहीं आती। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक पाकिस्तान का बड़ा बड़ा वकील है पुराना, तो तुसीं सारे का नाम ही जानते, मैं ना तो नहीं लेंदा, जिन्होंने पता ही होगा। उन्होंने एक बार शौक आ गया, उन्हें सूरह कुल पढ़ी तो भी भुल गया, उन्होंने कुल वल्ला ही नहीं आई। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्ने मशीद सारे कारी कुरान, एक कुरान की अजमत है और एक कुरान की शान है कि जिंदे सीने च रब दा कुरान हुंदा है ना, अल्लाह दोवां जहानां दी उसनूं अजमत अता कर देंदे। आओ अज अज़म करिए असीं इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है ते कुरान नूं नाफज भी करना है इंशाअल्लाह। अपने घरां दे अंदर जिथे अपने बस चलता उत्थे तो आप कर सकते हैं ना। जिस इलाके दे अंदर तुसीं रहिंदे हो, सब तो पहले अपने घर दे अंदर, अपने स्कूल कॉलेज इदारे दे अंदर, अपनी फैक्ट्री दे अंदर, अपने माहौल दे अंदर कुरान दा निफाज करो। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान दे हुक्मरानां नूं सही मानिया दे अंदर कुरान नाफज करन दी अल्लाह तौफीक दे देवे। ना तो सारे लेंदे ने, कानून भी बने हैं, लेकिन अमलन निफाज कोई नहीं। ते इसे वजह तो उसी परेशान आ, ना कोई मैशत अच्छी है, ना कोई मुआशरत अच्छी है। जे लोगों को वेखो तो बिजली के बिलों तो, गैस के बिलों तो परेशान ने, किचन चलाना मुश्किल हो गया। दरअसल असी कुरान तो दूर हो गए। वो मुअज्जज थे जमाना में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। आवाज कुरान पकड़ ली अपने सीने दे अंदर। ते जरा बंदा साहिब कुरान, आखिरी बात सुनो जरा, जो कब्र च जाएगा ना, आप सरकार ने फरमाया है कब्र च जाएगा तो मुख्तलिफ किस्म के अजाब इनके करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके जो नेक अमाल ने इनू कब्र विच भी इनू अजाब तो महफूज कर लेंगे। ते सिर दे बारे आंदा है कि मिन की बाली रासिही, जो सिर की तरफ फरिश्ते अगे बढ़नगे अजाब देने वाले, सिर ते मारन वास्ते अजाब देने वास्ते अगे बढ़नगे, ते कुरान अगे आ जाएगा। एक कुरान कब्र दे अंदर भी मेरी तेरी हिफाजत करेगा और कब्र दे अजाब तो बचाएगा। कि ए ते ओ बंदे जिन्हें दुनिया दे अंदर मेरी खातर नींदा भी हराम कीतियां और मेरी खातर भुखा भी बर्दाश्त कीतियां, ते मेरे नाल मुहब्बत की, रात नूं भी मेरी तलावत करदा सी ते दिन नूं भी मैनूं पढ़दा सी।
अल्लाह अकबर। साडी किस्मत च रब दी किताब आ गई, अलहमदुल्ला कह दो सारे को बोलो अलहमदुल्ला। साडी किस्मत च रब दी किताब आ गई, और वेखो रहमत किवें बेहिसाब आ गई। आखिरी घड़ी होवे जदों इस जान दी, दुआ करने का आमीन कहना। आखिरी घड़ी होवे जदों हर जान दी, लब पे जारी हो तिलावत कुरान दी, लब पे जारी हो तिलावत कुरान दी। एखो ख्वाहिश है हर एक दी मर जान दी। क्यों जी? कुरान पढ़ते होइए तो मौत आ जाए, खास है कि नहीं? अल्लाह मैनू इन्हां सारे दोस्तां नू कुरान नाल इन्नी मुहब्बत नसीब कर दे कि जदों आखिरी वक्त आवे उदों भी जुबान ते कुरान जारी होवे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना ध्यान नाल, कैसी अजमत वाली बात है। आखिरी घड़ी होवे जदों हर जान दी, जारी हो जाए जुबां पर तिलावत कुरान दी। एखो ख्वाहिश है हर एक दी मर जान दी। ओए डोले पैर ना जे पुल से रात आ गई, साडी किस्मत च रब दी किताब आ गई। वेखो रहमत किवें बेहिसाब आ गई। अल्लाह मैनू और तुहानू कुरान दी अजमत समझन दी ते कुरान ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों नू, बेटियां नू, बेटियां नू, रिश्तेदारां नू, अजीजो अकारब नू ये तलकीन करो कि कुरान दे नेड़े आ जाओ, कुरान नाल मुहब्बत करो, तर्जमे नाल इसदी तिलावत करो। इंशाअल्लाह रहमत, बरकत, अजमत, रिज़्क और शिफा मिलेगा। दुश्मन भाग जाएंगे, जिन जादू जिन्नात चले जाएंगे, और इंशाअल्लाह सुकून वाली जिंदगी इत्थे भी मिलेगी ते कल कब्र क़यामत भी इंशाअल्लाह अल्लाह अजमत अता करेगा। अल्लाह अमल दी तौफीक दे। खसूसन दुआ करो बीमारां वास्ते, और साडी नाज़मिया अल्लाह हाजी सनाउल्लाह साकिब साहब जिहड़े रात दे लाहौर जनरल अस्पताल च दाखिल सन, अल्लाह करे कि वो वापस आ गए होण, लेकिन रात 1 बजे तक तो उत्थे ही सन। मेरा टेलीफोन तो उन्होंने बेटे नाल राबता होया। अल्लाह ताला उन्होंने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता करे। जितने बीमार ने सब नूं अल्लाह शिफा दे। कारी साहब बीमार ने, अफजाल साहब अल्लाह इन्होंने भी, और भी जितने मुसलमान मर्द औरतां बीमार ने घरां दे अंदर, अस्पताल अंदर, अल्लाह सब नूं शिफा कामिला अता करे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। ऐ मेरे अल्लाह दुखियां दे दुख दूर फरमा, परेशान लोगों दी परेशानियां दूर फरमा, तंग दस्त लोगों दी तंग दस्तियां दूर फरमा। या अल्लाह साडे बीमारां नू तंदुरुस्तियां अता फरमा। हाजी सनाउल्लाह साकिब नू, कारी अफजाल नू, और भी जितने मुसलमान मर्द औरतां बीमार ने, अल्लाह सानू सारियां नू ता हयात तंदुरुस्तियां अता फरमा, ता हयात से तो आफियत अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द औरतां फौत हो गए सब नू माफ फरमा। अल्लाह जी मुल्क पाकिस्तान दी खैर फरमा, आलमे दुनिया आलमे इस्लाम दी खैर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कश्मीर फलस्तीन दे मजलूमां दी मदद फरमा। या अल्लाह जब तक जिंदा रखना, अपने अलावा किसी और दा मोहताज न करना। जदों भी मौत आए कलमा नसीब करना, कुरान नसीब करना। ऐ मेरे अल्लाह दोवां जहाना दी कामयाबियां नसीब कर दे, रिज़्क़े हलाल अता कर दे, तंगदस्तियां दूर कर दे। अल्लाह मुश्किलां आसान कर दे, दोवें जहान आबाद कर दे। अल्लाह जी बीमारियां नूं सेहत अंदर तब्दील फरमा दे। या अल्लाह जिन्हां दी शादी
शादी नहीं हुई उन्होंने नौजवान मर्द औरतों नू जिंदगी दा नेक साथी अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह जेरे शादीशुदा जोड़े ने अल्लाह उन्होंने साहिबे औलाद कर दे। या अल्लाह जेरे साहिबे औलाद ने अखां दी ठंडक बना दे। अल्लाह जी जिन्हां दे बच्चे बच्चियां जवान ने रिश्ते नाते आसान कर दे, अच्छे रिश्ते अता कर दे, सारी जिंदगी दा सुख अता कर दे, मुसीबतां परेशानी आज़माइशां तो दूर कर ले। अल्लाह जी साड़ी अखां दी ठंडक बना दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। वो सारे आलम ने जे अमल करन दा